हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हीलियम का नाभिक है ना, हीलियम का नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी हीलियम का नाभिक क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होते नहीं है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों का धनावेश आ जाएगा, तो Q बराबर होता है N इंटू ई, यानी 2E हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। तो और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर ठीक उतना ही धनावेश होता है। तो यहाँ पर परिमाण लिखा गया कितना? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और ये किसमें आएगा? कूलम में आएगा। तो 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 3.2 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ज्ञात करना है। तो दूरी जो आर का मान है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रहा। आप जानते 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ई का मान हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और R और दूरी 10 की घात -10 मीटर, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको हल करते हैं तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 3 27, हासिल का 1 28, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात 9 में 10 के -19 का गुणा होगा, तो घात आधा समान घातें जुड़ जाएंगी, तो 9 में -19 जुड़ेगा तो माइनस का 10 बचा रहेगा, अपॉन 10 की घात -10 का वर्ग करेंगे, यानी 10 की घात -10 गुणे 10 की घात -10, यानी घात के ऊपर जब घात लगी होती है घातों का गुणा हो जाता है। तो 10 दूनी 20, ये हो जाए 10 की घात -20। अब 10 की घात -20 ऊपर जाएगा, अंश में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 28.8 गुणे 10 की घात -10 है, और ये ऊपर आया तो 10 की घात प्लस का 20 हो गया, तो हो जाएगा 28.8। आधा समान है, फिर घातें जुड़ जाएंगी, तो 20 -10 में प्लस का 20 जोड़ेंगे तो कितना? 20 -10 यानी 10 बचा रहेगा। अब दशमलव लेफ्ट हैंड खिसकता है तो प्लस का एक और जुड़ जाएगा, तो यहां पे दशमलव खिसकाएंगे एक अंक, तो हो जाएगा 2.88, और 10 की घात 10 में एक जोड़ 10 की घात 11, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, यही हमारा आंसर हो जाएगा।